बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला हैं जिनके बारे में हमें इल्म होना चाहिए, क्योंकि वही फार्मूला को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन का जो फार्मूला है, यानी एक फार्मूला, जो पहला फार्मूला है वो है फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। यानी हमने इस एक्सरसाइज में हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 3πr²। ठीक है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, सरफेस एरिया का 3πr²। और इसी तरह वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो होता है 2/3πr³। ये देखें, ये वाला फार्मूला 2/3πr³ हो जाएगा ये। ठीक है, ये दो फार्मूला आपको याद होने चाहिए, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर क्या है? इसका रेडियस है। यहां राइट कर लेते हैं रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू, इसको आर से डिनोट कर देते हैं, और ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब 10 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है और फाइंड क्या करना है? सरफेस एरिया। ठीक है जी, तो यहां पे लिख लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू, अब जो सरफेस एरिया है इसका फार्मूला अभी हमने देखा है कि 3πr² होता है। 3πr²। तो इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3 आ रहेगा, पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 होती है। आर की वैल्यू गिवन है जो कि 10 है, तो 10 का क्या आ रहेगा? स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह ये आ रहेगा अब 10 का स्क्वायर। ये इससे पहली जो एक्सरसाइज सॉल्व की है कैलकुलेशन में वैसे ही है। 10 का क्या आ रहेगा? स्क्वायर। उसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 3 से, वहाँ 4 था, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 66 आ जाएगा। 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे उसके बाद 7 पे। आंसर आ गया हमारे पास 942.86। ठीक है जी, इस तरीके से। और साथ में एरिया है तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसमें कहा यह गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट इज। अब सरफेस एरिया दिया हुआ है हेमिस्फीयर का, तो यहां पे राइट कर लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 150.86, ये है फुट स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर? डायमीटर हमने फाइंड करना है, तो पहले रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस का जो डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज डायमीटर। तो पहले रेडियस फाइंड करने के लिए हमें सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं। वो हमें पता है, जैसा कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी राइट किया, वो होता है 3πr²। यहाँ पे लिखते हैं 3πr², यानी 3πr² की वैल्यू दी है 150.86। ठीक है, अब यहाँ से 3π जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको हम लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² इज इक्वल टू 150.86। ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे r² इधर रहने देते हैं, ये वैल्यूज को इधर ले आते हैं, यानी ये बन जाएगा 150.86 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 22। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाएगा r² इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी 150.86 मल्टीप्लाई बाय 7, और इसको डिवाइड करेंगे हम 66 पे। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तकरीबन आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। तो आर आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, इसका स्केयर है तो स्केयर रूट लेंगे तो ये आर आ गया 4। ठीक है जी, अब रेडियस 4 है तो हमें मालूम करना है डायामीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं d इज इक्वल टू 2r होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय r इज 4, तो 4 2s are 8,
यानी 8 होगा इसका डायमीटर, और ये फुट स्क्वायर में था तो ये आ रहेगा फुट में, यानी ये इतना फिट जो है इसका क्या आ रहेगा डायमीटर। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा यह गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे भी क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। डायमीटर फाइंड करना है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही हमने इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर लेना, यानी ये आ जाएगा 3πr² इज इक्वल टू 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है आर की, तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे r² इज इक्वल टू 1356.48 डिवाइडेड बाय 3π। पाई की जगह पे हम लिख लेते हैं 3.14, ये भी पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पे दी भी हुई है टेक पाई इज इक्वल टू 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, तो पाई की वैल्यू हमने वहाँ से राइट कर दी। तो यहाँ से r² इक्वल आ जाएगा, अब हमारे पास यहाँ लिखेंगे जी हम 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3 और 1356.48 इसको डिवाइड करेंगे हम 9.42 पे, जो कि 3.14 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आया, वो है आंसर 144। 144 का क्या लेना पड़ेगा फिर स्क्वायर रूट, ठीक है, तभी हमारे पास r की वैल्यू आएगी। तो r आ जाएगा यहाँ से 12 के इक्वल, और 12 जो है ये सेंटीमीटर में आएगा यहाँ पे, लेकिन हमारा जो मकसद है वो रेडियस फाइंड करना नहीं है, बल्कि क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो डायमीटर को d से डिनोट करके डायमीटर इक्वल होगा 2r के, यानी डबल टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू द डायमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 2s are 24 होता है, तो 24 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दिया गया है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं, r के इक्वल होता है रेडियस, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर। फाइंड करना है हमने सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इज इक्वल टू ये होता है 3πr² के, यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय पाई को कहता है 22.7 राइट करें, और r की जगह पे हमने लिखना है 2 स्क्वायर, ठीक है जी। और यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ये 3 मल्टीप्लाई बाय 22.7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है जी। और अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आ रहेगा 22 मल्टीप्लाई बाय, इसको 12 कर देते हैं डायरेक्टली, डिवाइडेड बाय 7 इक्वल आ रहेगा 37.71, ठीक है। तो यहाँ राइट कर देते हैं 37.71, और क्योंकि ये एरिया है, एरिया में जो यूनिट लिखते हैं वो स्क्वायर में राइट करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सरफेस एरिया होगा। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं अभी। A hemisphere has a curved surface of 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, फाइंड इट्स रेडियस, रेडियस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सरफेस एरिया का फार्मूला पता है, जो कि होता है 3πr² इज इक्वल टू 175 लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे r² इक्वल आ जाएगा 175/3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये पाई की वैल्यू है। यहाँ पे लिखा r² इज इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14, यानी 175 को डिवाइड करना है इस पे 18.578 आ रहा है ये। इस वाले आंसर का हमने लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लिया तो रेडियस आ गया जी हमारे पास यहाँ पे
4.3 4.3, तो 4.3 और साथ में यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे अभी, जिसमें कहा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज। अब डायमीटर हमें दिए हुए हैं और वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है किसी भी हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है वो होता है 2/3, ठीक है जी, पाई आर क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले भी ये पढ़ा है, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें रेडियस चाहिए, लेकिन दिया हुआ है डायमीटर। अब डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, तो बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे फर्स्ट वाला या ए वाला पार्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि डायमीटर जो होता है डी वो इक्वल है 14 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब 2/3, पाई की वैल्यू पुट की यहाँ पे 22/7, और यहाँ पे आ जाएगा फिर आर क्यूब। आर है हमारे पास 7, तो 7 का क्यूब आ जाएगा ये। यहाँ आ जाएगा v इज इक्वल टू, अब 7 क्यूब, यहाँ पे 7 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसको डिवाइड करना है हमने 21 पे, तो आंसर आ जाएगा 718.66 है, तो मैं इसको 67 लिख देता हूँ। और यूनिट इसका क्योंकि सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ऐसे हमारा इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें बी वाले की, तो उसमें हमारे पास जो डायमीटर है डी वो इक्वल है 21 सेंटीमीटर के। इसी तरह जो रेडियस है वो इक्वल आ जाएगा किसके, 10.5 के, 10.5 ही होगा, 10.5 सेंटीमीटर्स। वॉल्यूम आ जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे 2/3, 4 वाला इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में 2/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्यूब, जो कि आएगा 10.5 क्यूब, ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल टू 10.5 क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करना है 44 से और इसको डिवाइड करना है 21 से। 2425 ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पे 10 है, 10 वाला ज़्यादा इजी होगा इसकी निस्बत, क्योंकि जो उसका रेडियस होगा वो 5 आ जाएगा। यहाँ जहाँ हमने 10.5 पुट किया, यहाँ जस्ट 5 पुट करके कैलकुलेशंस कर देनी है तो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल बॉल हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें, यहाँ पे राइट कर लेते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम इज इक्वल टू v 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं ऐसे। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बॉल, हमने डायमीटर फाइंड करना है। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमें पता है, जो वॉल्यूम होता है अभी हमने क्वेश्चन में सॉल्व भी किया यानी यूज़ किया, वो है 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ये इक्वल है हमारे पास 288 पाई। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ रहा है। अभी इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 288 पाई डिवाइडेड बाय जो वैल्यूज यहाँ पे ऊपर होती है, जैसे यहाँ पे पाई/1 है ये, तो इसलिए पाई नीचे आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 भी नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो 3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कैंसिल होता है पाई से कट गया, 2 1 2 4 2 4 इस तरीके से। तो नेक्स्ट आ जाएगा इसमें आर क्यूब इज इक्वल टू 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 3 432 आ गया, 432। अब 432 का हमने लेना है क्यूब रूट। ठीक है जी, तो क्यूब रूट इसका अभी फाइंड करते हैं, फिर नीचे इसका आंसर राइट कर देते हैं। फिर भी लेफ्ट साइड पे हम इसका क्यूब रूट लेंगे,
टेकिंग क्यूब रूट, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे ही क्यूब रूट होता है, यहाँ पे 3 राइट करेंगे तो ये r इक्वल आ जाएगा हमारे पास अब क्यूब रूट लेने से 7.56, यहाँ पे 56 लिख देंगे। ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं उससे जो है वो कैलकुलेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गया, तो जो डायामीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डायामीटर फाइंड करना है हमने, तो ये आ रहेगा 2r के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे डायामीटर d इज इक्वल टू 2r, 2 मल्टीप्लाई बाय 7.56, ठीक है। तो 7.56 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 15.11। तो डायामीटर जो है वो इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 15.119 है, तो 12 लिख देते हैं इसको, साथ में आ रहेगा सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करते हैं। द सॉलिड शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर एंड अ हेमिस्फीयर। अब इसमें एक सिलेंडर है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर है, इनको जोड़ के ये वाली जो फिगर है ये बनाई गई है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है और हेमिस्फीयर का, यानी इतने हिस्से का अलग से वॉल्यूम फाइंड करना है और जो नीचे सिलेंडर है उसका अलग से वॉल्यूम फाइंड करना है। तो तब हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है वो आ जाएगा दोनों वॉल्यूम्स को ऐड करके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सिलेंडर का जो है वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो कितना है। ये यहाँ पे वैल्यू राइट की है जो कि 4 है ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो वाटर मार्क है ये है, शायद आपको नज़र ना आ रहा हो, ये वाली जो वैल्यू है ये 4 है, यानी इस वाले सिलेंडर का डायमीटर 4 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर इज इक्वल टू डी विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा, इसका रेडियस कितना है 2 आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का। फिर देखें इसकी जो हाइट है, हाइट क्या होगी, ये एक्सरसाइज में हमने इससे पहले ये भी पढ़ा कि वॉल्यूम जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच भी राइट करते हैं उसको, ठीक है। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है उसको पाई आर स्क्वायर एच भी राइट किया जाता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हाइट, इसकी हाइट फाइंड करनी है तो हाइट एच इक्वल आ जाएगी, टोटल हाइट है, इसकी हाइट है ये सिलेंडर और हेमिस्फीयर की। अब हेमिस्फीयर का मतलब ये है कि एक सर्कुलर शेप है ये, हमें पता है कि इसका डायमीटर जो है वो 4 है, रेडियस इसका कितना है 2, इसका मतलब कि ये सेंटर से लेकर यहाँ तक भी कितना है 2, क्योंकि इधर से जो नीचे 2 और होगा, यानी 4 सेंटीमीटर ही इसका डायमीटर होगा इस वाले जो हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर मतलब टोटल जो सर्कल होगा उसका जो डायमीटर है वो 4 होगा, और जो हेमिस्फीयर है इसका हम कह सकते हैं कि रेडियस कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो ये इसकी हाइट भी कहलाएगी। तो इसका मतलब इस टोटल हाइट में से हमने अगर इस हेमिस्फीयर की हाइट माइनस कर दी तो बाकी आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो सिलेंडर और हेमिस्फीयर की हाइट है 20 सेंटीमीटर, इसमें से हम 2 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे तो 18 सेंटीमीटर आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर की हाइट, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक हो गया। अब रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई इसकी, हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर एच के। तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 लिख लेते हैं, r की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 2 स्क्वायर आ जाएगा ये, यानी 4 भी लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, मल्टीप्लाई बाय h कितना है 18। तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 18, तो 226.08 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये, ठीक है जी। ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। अब हमने वॉल्यूम किसका, हेमिस्फीयर का फाइंड करना है। यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इसको लिखेंगे v इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में काफ़ी दफ़ा, जो कि होगा 2/3
पाई आर क्यूब। ठीक है जी। अब ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2/3, पाई की जगह पे 3.14 राइट कर देते हैं। आर हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ लिख लेंगे 2 क्यूब। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 क्यूब का मतलब होता है 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 16.75 और ये आ जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। ये हेमिस्फीयर का टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं अब हम। टोटल वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 226.08 प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 16.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 226.08, 242.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। कोई कन्फ्यूजन, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।